आज मैं आप लोगों को होमोनिम्स कराऊंगी बेटा, और ये ऐड हुआ है आपके सिलेबस में। ठीक है, ये एक नया चैप्टर है जो एसएससी में ऐड हुआ है। और ये होमोनिम्स याद रखना, होमोनिम्स पहले तो होमो का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, और निम का मतलब क्या होता है, नाम। लेकिन होमोनिम्स में पता है क्या है, होमोनिम्स आर दोस वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन, जिनका स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। ठीक है, बट हैव कंप्लीट डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन इनका बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग्स होता है। मतलब सेम स्पेलिंग होगा या सेम प्रोनाउंसिएशन होगा। जैसे सबसे पहले हम आ जाते हैं होमोनिम्स में, होमोफोन में। बेटा होमोनिम्स के अंदर होमोफोन भी आता है और होमोग्राफ भी आता है। फोन समझते हो, जब आप फोन सुनते हो तो सिर्फ आवाज आती है ना। तो होमोफोन का मतलब होता है कि फोन जब सुनते हो तो बोलते हो, आवाज आती है। वही हम लोग करते थे पहले फोन में, अब तो खैर फोन में बहुत कुछ होता है। तो होमोफोन का मतलब होता है सेम साउंड, यानी बोलने में सेम लगे आपको लेकिन मीनिंग अलग होगा। ठीक है, और होमोग्राफ क्या होगा, होमोग्राफ का मतलब अगेन होता है सेम। ग्राफी का मतलब क्या था, राइटिंग। तो सेम है स्पेलिंग्स वगैरह सब कुछ, लेकिन मीनिंग कुछ और है। अब आते हैं, देखो कौन कौन है, पहले हम एक एक करके कर दें। बेटा देखो दोनों ऑल्टर है ना, दोनों ही ऑल्टर। एक ऑल्टर का मतलब होता है परिवर्तित करना, यानी टू मेक स्लाइट चेंज। और एक ALTAR बेदी या थोड़ा ऊंचा स्थान होता है जहां पे आप चढ़ावा चढ़ाते हो, जहां पे बलि चढ़ता है। और कई बार ऑल्टर का मतलब यह भी होता है जो चर्च में थोड़ा ऊंचा स्थान होता है। अगर कोई लड़का कहेगा लड़की को आई विल टेक यू टू द ऑल्टर, इसका मतलब है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि वही ऊंचा स्थान में जाके लेके जाता है। तो फादर दोनों को फिर शपथ दिलाते हैं, है ना। आ जाओ, अ प्लेटफॉर्म और टेबल यूज्ड एज अ सेंटर ऑफ वर्शिप और ऑफरिंग्स। नेक्स्ट आओ, एक्सीड। देखो दोनों एक्सीड लगता है देखने में, है ना। एक होता है मान जाना, यानी कंसेंट दे देना। जैसे अगर आपके फादर आपके प्लान्स को एक्सीड करते हैं, माय फादर एक्सीडेड टू माय प्लान्स, इसका मतलब है कि वो मान गए हैं और वो एग्री कर गए हैं कि जो मैंने अपना प्लान किया है अपने फ्यूचर को लेके, वो स्वीकृति उन्होंने दे दी है। और एक्सीड होता है से अधिक होना, है ना, टू गेट गो और बी बियॉन्ड द लिमिट, जो है उससे ज्यादा होना। ठीक है बेटा, ये नया चैप्टर ऐड हुआ है, तो ये वॉल्यूम 1 में तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, है ना, क्लियर। नेक्स्ट आओ, देखो ध्यान से, AIL एंड ALE। याद रखना, AIL से एक नाउन बना है एलमेंट, यानी बीमारी। तो एल का मतलब होता है कष्ट भुगतना, सहन करना, बीमार सा फील करना, है ना, टू सफर इल हेल्थ। और ALE एक कहावत है एडम्स एल, तो मैंने वहां पर भी बताया हुआ है। ALE का मतलब होता है बियर, पीने वाला बियर। तो एडम्स एल मैं बताती हूँ कि भाई एडम के जमाने में एल यानी बियर थोड़ी होता था, तो एडम्स एल का मतलब होता है प्योर वाटर, है ना। तो ALE का मतलब क्या होता है, बियर। ठीक है, अ टाइप ऑफ ड्रिंक जिसको कहते हैं, राइट। एक टाइप का बियर होता है जिसको एल कहते हैं। नेक्स्ट आओ, एंटीक एंड एंटीक। एंटीक जो प्राचीन काल की वस्तुएं होती है ना, प्राचीन कालीन जो कहते हैं, प्राचीन काल का जो हुआ, ठीक है ना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन अर्लियर पीरियड। और एंटिक इज लाइक करतब, कोई भी एक प्लेफुल या फनी एक्ट जो होता है उसको एंटिक कहते हैं। देखो सब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोनाउंसिएशन सेम है ना। नेक्स्ट आओ बेटा, मैं बीच बीच में आपके ग्रामर को रोक के वोकैबुलरी इसलिए कराती हूं ताकि बहुत मोनोटोनस क्लास ना हो जाए, राइट। तो थोड़ा बहुत, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। दूसरी बात है, इसको आप वोकैबुलरी की तरह भी सोचो ना। वोकैब में अगर पूछ ले BERTH बर्थ क्या होता है, तो भाई आप जब ट्रेन वगैरह में सफर करते हो तो आपका एक बर्थ होता है ना, वो आपकी जो वहां पर उसमें सोते हो आप, इनफ रूम टू ऑक्यूपाई, जो जगह आप लेते हो ताकि वहां सो सको, वहां बैठ सको, वो आपका बर्थ होता है। और BIRTH तो क्या, जन्म, पैदा होने की क्रिया, द कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। बेर बेटा बियर नहीं होता, बियर खाली वही है पीने वाला बियर, ठीक है। तो बेर है, ये बेर और ये भी बेर है। अगर बेर का मतलब कहूं तो सहना हो गया, पैदा करना हो गया, ठीक है। इसको चाहो तो आप लिख लेना, सहना, पैदा करना, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा टू टॉलरेट, टू गिव बर्थ, दोनों हो जाएगा। और BARE क्या होता है, नंगा, अनकवर्ड बॉडी जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, BARE, बेर, बेर फुटेड यानी नंगे पांव, बेर बॉडीड यानी कि नंगा शरीर। नीलेश, ये जो है ना, ये हमारी वोकैबुलरी बुक का पोर्शन, अभी मैं थोड़ी देर में आपको अपडेट करा दूंगी, ठीक है। BORNE, बॉर्न। बेटा देखो ध्यान से, इसी बेर बर्दाश्त करने के सेंस में BORNE थर्ड फॉर्म है।
V3 ऑफ बेयर टू टॉलरेट, लेकिन BORN भी तो बॉर्न होता है। और देखो बॉर्न बॉर्न दोनों तो बॉर्न है, इसका मतलब क्या हुआ, जन्म लेना। अब आप एक चीज मार्क कर रहे हो जो मैं अभी करा रही हूं आपको, सारा का सारा अलग अलग वर्ड है, स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये सब होमोफोन है। होमोफोन क्या होता है, स्पेलिंग स्पेलिंग अलग अलग, प्रोनाउंसिएशन सेम। ठीक है, क्लियर। अब आओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट आओ, CANVASS, कैनवस, घूम घूम के जो वोट मांगने की क्रिया होती है ना, उसको कैनवसिंग कहते हैं। एन एक्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर फॉर वोट। और एक कैनवस होता है ना, मोटा कपड़ा जिसके जूते बनते हैं, जिसका टेंट बनता है, जिस पर पेंटिंग होता है। देखो मोटा कपड़ा, अ पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ फॉर पेंटिंग अ पिक्चर ऑन। ठीक है बेटा, टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना। इसकी PDF मैं तुरंत लोड करवा दूंगी क्लास खत्म होने दो। ठीक है, CITE, साइट, उल्लेख करना। साइट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीजिए जरा। ठीक है, उल्लेख करना। SITE, निर्माण स्थल, प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। और SIGHT, दृश्य, दृष्टि या नजारा, समथिंग दैट इज सीन। और स्पेक्टिकल का मतलब होता है बेटा नजारा। ठीक है, नजारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, सिमेट्री। बेटा सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, जहां पे लाशें दफनाई जाती है, वो सिमेट्री होता है। याद रखना, क्रिमेटोरियम होता है शमशान घाट। सिमेट्री सॉरी, क्रिमेटोरियम होता है शमशान घाट जहां पे जलाए जाते हैं। सिमेट्री होता है कब्रिस्तान जहां पे दफनाए जाते हैं। ठीक है, सिमेट्री एक जैसा, समरूप जिसमें होते हैं, है ना, समरूपता। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि भाई ये हाथ और ये हाथ दोनों को अगर एक साथ रखे तो दोनों देखो सिमेट्री है, एक जैसा, समरूपता है दोनों में, है ना, बैलेंस प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आओ, कॉन्फिडेंट। बेटा जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं किसी चीज में तो आप एकदम आत्मविश्वास होता है आपको उसमें कि हो जाएगा। आनंद अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी मुझे ये कराने दो। फुल ऑफ कन्विक्शन एंड सर्टेन, हो जाएगा जैसे कहते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंट जो होते हैं, DANT, बेटा वो होता है जो जिस पर आप भरोसा करके अपनी राज बताते हो, है ना। वन टू हुम सीक्रेट्स आर एंट्रस्टेड, विश्वास पात्र। ठीक है, और लड़की होती तो CONFIDANTE, प्रोनाउंसिएशन सेम होता। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट। बेटा कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा भी होता है और प्रशंसा करना भी होता है। ठीक है, इसीलिए याद रखना ये नाउन और वर्ब दोनों है, तो इसीलिए हम प्रशंसा और प्रशंसा करना, मतलब ये नाउन और वर्ब दोनों है। और प्रशंसा करना, एन एक्सप्रेशन ऑफ अफेक्शन और एडमायरेशन, इतना भी चलेगा काफी। ठीक है, ये तो हो गया नाउन में। और वर्ब में एप्रिशिएट, अगर वर्ब में कहोगे तो एप्रिशिएट होगा, नाउन में कहोगे एन एक्सप्रेशन ऑफ एडमायरेशन। ठीक है ना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, PLE, बेटा पूरक होता है, दैट कंप्लीट्स, पूरक होता है, पूरक होना और पूरक, तो ये दोनों है इसका मतलब, ये नाउन और वर्ब दोनों है, पूरक और पूरा करना, पूरक करना, पूरा करना, है ना। तो ये हो गया पूरा करना, दैट कंप्लीट्स, यानी नाउन के रूप में, और वर्ब के रूप में हो गया टू कंप्लीट। जैसे आप और आपकी वाइफ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए तो अच्छा रहेगा, है ना, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। ठीक है, पूरा करने वाला बेटा पूरक होता है, पूरा करने वाला। हाँ नरेंद्र, कंफ्यूजिंग वर्ड जो है ना वॉल्यूम 1 में वही सेम है, लेकिन यहां पे नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, ठीक है, देखो और जानते हो एक मिनट रुकना, जैसे अभी हाल में जो CHSL का एग्जाम हुआ था तो उसमें सिनोनिम्स नहीं करके डेनोटेशन कह दिया था, तो बात तो वही हुआ। तो यहां पर भी जो वर्ड्स ऑफ कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड था, उसके बदले में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट, देखो हाँ ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो पूरा करता है ना। तो वर्ड्स ऑफ कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड ही तो है। ठीक है,
नेक्स्ट आप कैनन। बेटा कैनन का मतलब होता है तोप, जो बड़ा वाला, जहां से जिससे बड़े गोले निकलते हैं। लार्ज हैवी गन यूजुअली माउंटेड ऑन व्हील्स, है ना, तोप रहते हैं ना, उसको व्हील में, चक्का में बना के उसको ले जाते हैं, है ना। और कैनन जो होते हैं वो नियम होते हैं, और रूल और जनरल लॉ। जैसे बुद्ध ने कुछ कैनन्स दिए थे, तो उसका ट्रांसलेशन में पता क्या लिख दिया था कि बुद्ध के तोपे। अरे भैया, बुद्ध, भगवान बुद्ध तोप यूज करेगा क्या? तो उन्हें एक एन और डबल एन में कंफ्यूजन था उनको। कॉमा, बीमारी वगैरह में देखते हो ना, कॉमा में चला गया, है ना, 5-5 साल कॉमा में रह गया, मतलब अ स्टेट ऑफ प्रोफाउंड अनकॉन्शियसनेस कॉज्ड बाय डिजीज और इंजरी। डिजीज या इंजरी से जो कॉमा होता है, उसका मतलब होता है बिल्कुल एकदम बेहोशी की अवस्था। और COMMA आपका इंग्लिश में करते हैं ना, कॉमा, फुल स्टॉप, ठीक है ना। नेक्स्ट आओ, कंप्लेसेंट एंड कंप्लेसेंट, दोनों तो कंप्लेसेंट ही लग रहा है बात सुनने में। पहला कंप्लेसेंट है जब आप दूसरों को खुश करने के लिए तत्पर रहते हो ना, वो सर्वाइव वाला जो एटीट्यूड होता है ना, किसी की चापलूसी करना, मार्क्ड बाय एन इंक्लिनेशन टू प्लीज और ऑब्लाइज अदर्स, कंप्लेसेंट। एंड कंप्लेसेंट आत्मसंतुष्ट, है ना। कभी कभी होता है ना, लगता है यार कंप्लेसेंट हो गया वो, मतलब आप उनको कुछ नया करने की इच्छा नहीं है, जो आ रहा है सही है, ठीक है ना। कंप्लेसेंट समझ में आया? नहीं सचिन, उनको नहीं ले गई थी, ठीक है। उनको इनफैक्ट हम लोग बचा के निकाल दिए थे, तो बचा के निकालने के क्रम में उनको हटाना पड़ा था वहां से, वरना कुछ लोग आ गए थे बदमाशी करने के मूड में वहां पे, इसीलिए सचिन। चलो नेक्स्ट आओ, कंप्लेसेंट, PLACENT होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। सेल्फ सेटिस्फाइड मतलब मैंने कहा ना कि भाई अब क्या करना जिंदगी से, सब कुछ तो हासिल हो गया, तो कहोगे प्लीज डोंट बी कंप्लेसेंट, आत्मसंतुष्ट मत हो जाइए। नेक्स्ट आओ, कंफर्म, FORM एंड FIRM। बेटा कंफर्म जब करते हो तो कोई आप रूल्स को कंप्लाई करते हो, जिसका अनुपालन किया जाता है। एंड प्लीज कंफर्म कि क्लास होगा कि नहीं, उसके बाद आना। वो कंफर्म क्या हुआ? पुष्टि करना, टू मेक श्योर ऑफ समथिंग, यानी वेरीफाई, ठीक है। डिसीज होता है बीमारी, एंड डिसीज मरना भी तो होगा, स्वर्गवास हो जाना, है ना। डिसीज हो गया इलनेस, सिकनेस, मैलेडी, बीमारी। और डी, जिसको अभी मैंने एल पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले, वही एलमेंट, ठीक है। और डिसीज इज स्वर्गवास होना, डिपार्चर फ्रॉम लाइफ, और डेथ जिसको कहेंगे, है ना। डिसीज का मतलब होता है स्वर्गवासी होना, ठीक है। इसे जो मृत हो जाते हैं उसको डिसीज्ड कहते हैं। डिसेंट, सभ्य, ठीक ठाक, डिसेंट। अगर आप डिसेंट ड्रेस पहनते हो तो ठीक ठाक सभ्य ड्रेस पहनते हो। और ऊपर से डिसेंडिंग ऑर्डर का डिसेंट का मतलब हो गया उतार, गो डाउन, है ना, गोइंग डाउन होगा डिसेंट, जो उतरना डिसेंडिंग या डिसेंट कहते हैं ना। क्लियर? एलिमेंट इज बेटा बीमारी। एक मिनट बेटा, डिसेंट का मतलब वंश क्रम भी होता है, बिल्कुल सही है। इसको हम कह सकते हैं उतार या अवरोहन कहते हैं, है ना। इसका एक मिनट रुक जाओ, अ मूवमेंट डाउन टू अ लोअर प्लेस हो गया उतार। और दूसरा एक और होता है वंश क्रम, जिसको कहते हैं, इसका मतलब हो गया वंश क्रम। फैमिलीज ओरिजिन, एक मिनट यार, फैमिलीज ओरिजिन, यस, डाउनवर्ड मूवमेंट। रफा बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। एंड डिसेंट का मतलब क्या होता है बेटा? मतभेद। अगर आप डिसेंट कर रहे हो किसी के बात से, इसका मतलब आपका और उसके बात में मतभेद हो रहा है। रेगिस्तान, डेजर्ट। त्याग देना, डेजर्ट। SSERT वो डिजर्ट होता है, तब भी वही लगभग सेम प्रोनाउंसिएशन है। यानी खाने के बाद का जो मीठा डिश होता है, भोजन के बाद का मीठा जो डिश होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिजर्ट। देखो, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ, उल्लंघन करना, डिफाई।
जब कोई चीज से आप उल्लंघन करते हो किसी की बात का, किसी की ऑर्डर का, तो डिफाई करते हो। DEIFY होता है भगवान जैसा बना देना, है ना, ईश्वर बना देना, टू टेक एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम पत्थर को भी डिफाई कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ ENVELOP, बेटा ढक लेना चारों तरफ से, टू सराउंड एंड एनक्लोज कंप्लीटली विथ और एज इफ विद अ कवरिंग, जिसको कहते हैं ना चारों तरफ से ढक लेना। और यहां पे एनवेलप का मतलब हो गया लिफाफा, ठीक है, क्लियर। अभिषेक, ये बेटा हमारा वो कैप का बुक है, अभी आएगा 28 तक। फेन, FEIGN, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बहाना करना, दिखावा करना, फेन। इंड्यूस एज अ फॉल्स इंप्रेशन, फेन, है ना, ही इज फेनिंग इलनेस, यानी वो दिखावा कर रहा है बीमारी का। एंड FAIN, ये प्रशंसा पूर्वक, इन अ विलिंग मैनर एंड ग्लैडली, ठीक है। देखो FAIN, हाँ ठीक है, ही वॉज फेन टू प्रोसीड, ठीक है, बिल्कुल सही बना रहे हो। नेक्स्ट आओ फेयर, FARE, बेटा एक तो फेयर होता है फेयर कलर, गोरा, एक फेयर होता है निष्पक्ष ऑफ क्लियर कॉम्प्लेक्शन मार्क्ड बाय इम्पार्शियलिटी एंड ऑनेस्टी, निष्पक्ष फेयर। लेकिन FARE जो भाड़ा होता है ना, जो कहीं जाते हो, द मनी पेड फॉर ए जर्नी, इसको FARE कहते हैं। जनरली इसका जो इंग्लिश होता है, कहां चला गया, उसको हम लोग जनरली भाड़ा कहते हैं, है ना। GATE, दरवाजा, आपको पता है जो ओपनिंग होता है वॉल में या फेंस में, उसको हम गेट कहते हैं। GAIT, बेटा आपके चलने का जो तरीका होता है ना, उसको भी गेट कहते हैं, GAIT, देखो राइट। अच्छा हाँ, FARE मेला भी तो होता है, ठीक है, यस, ये भी तो है। पेंट अलग चीज होता है बेटा, हम्म, ठीक है। HOARD, HOARD, टू हाइट एंड कलेक्ट इज होड। और HORDE, बेटा एक बहुत बड़ा समूह जिसको कहते हैं ना वॉन्डरिंग ग्रुप और ट्राइब इज होड, यानी कि जिसको कह सकते हो आप एक बहुत बड़ा समूह, यानी झुंड, ठीक है। ह्यूमन, ह्यूमन बींग सुनते हो, है ना, पर्सन, मानव, जिसको ह्यूमन कहोगे, मानव, मानवीय नहीं, मानव, ठीक है, ह्यूमन इज मानव। एंड ह्यूमेन होता है बेटा मानवीय या दयालु, जिसको कहोगे ह्यूमनिस्टिक, ठीक है। हम्म, ठीक है। हाँ सुमित, वो क्या बुक में ये सब ऐड हो गया है। अब आओ ह्यूमेन, बेटा दयालु होता है ह्यूमन, ह्यूमनिस्टिक या ह्यूमेन का मतलब दयालु, मानवीय, आप ये कह सकते हो, यहां पे मानवीय लिख सकते हो, ये मानवीय होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ 27 से देखो। बेटा पहले तो आप लोग को इडियम्स एंड फ्रेजेस वॉल्यूम 1 से लर्न कर लेना चाहिए। चलो सुनो ध्यान से बेटा, हेल इज प्रशंसा करना, हेल का मतलब हुआ प्रशंसा करना, ठीक है। और HALE बेटा हट्टा कट्टा होता है, स्वस्थ होता है,
फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डिजीज और इन्फर्मिटी, जिसको कहते हैं हेल एंड हार्टी, इसका मतलब एकदम स्वस्थ। लाइटनिंग का मतलब बिजली, जैसे बिजली का कड़कना होता है लाइटनिंग। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कॉस्ट इन क्लाउड्स। एंड लाइटनिंग जो होता है ना, हल्का करने की बात होती है ना। अगर लाइटन करना है इसका मतलब उजाला करना या हल्का करना, ठीक है। जैसे कलर भी उजाला करना होता है, हल्का करना होता है, लाइटन होता है। ओके ठीक है बेटा, मैं देख लेती हूँ। FAIR होता है। मैं अभी आपको है ना जो भी करेक्शन लगा रही हूँ ना, वो मैं पहले लगा दूंगी, उसके बाद करेक्शन करके फिर मैं आपको लोड करूंगी, ठीक है। लोथ, LOATHE, बेटा घृणा करना। देखो, टू फील एक्सट्रीमली डिस्गस्ट फॉर और एट, इसका मतलब किसी चीज के लिए या किसी चीज के प्रति घृणा करना इज लोथ। एंड लॉथ होता है अनिच्छुक, अनविलिंग, मन नहीं है ना। अनविलिंग टू डू समथिंग, यानी सिनोनिम उसका रिलक्टेंट है। LOATHE का मतलब हो गया हेट, ठीक है, इसका मतलब हेट हुआ। और लोथ से अलग लॉथ है, इसका मतलब रिलक्टेंट, ठीक है। लोथ का मतलब हो गया, बेटा एक मिनट रुकना, ठीक है। हाँ, FAIR बेटा मेला होता है, खुशबू। FAIR गलत जगह लिखा है तो मैं सही कर दूंगी भी थोड़ी देर में। PALE, पेल मतलब फीका। डेफिशिएंट इन कलर इसे कहते हैं ना, बीमारी से वो पेल सा पड़ गया। और PAIL, वो सुने हो पोयम, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, तो वो पेल है PAIL, ठीक है। RAISE, इसमें थोड़ा स और ज का फर्क होता है, लेकिन लगभग तो बोलते हैं सेम है। रेस मतलब उठाना, बढ़ाना, और रेस मतलब ध्वस्त करना, देखो ढाना या ध्वस्त करना। टू डिस्ट्रॉय, टू द ग्राउंड और डेमोलिश। एंड रेस मतलब एन एक्ट ऑफ रेजिंग और लिफ्टिंग, देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ। REIGN, बेटा ये भी रेन है, उसके नीचे वाला भी रेन है, और RAIN भी रेन होता है, तो यहां पर दो ही लिखा है मैंने, REIGN एंड REIN। RAIN भी चाहो तो लिख सकते हो, वो भी होमोनिम है। रेन मतलब शासन, अथॉरिटी या रूल। REIN बेटा लगाम या लगाम लगाना, टू चेक और कंट्रोल, लगाम एंड लगाम लगाना, ठीक है। इसका मतलब, इसका सिनोनिम में आप ब्रिडल भी लिख सकते हो, लगाम की बात होगी तो। और RAIN बारिश होता है। रेन का मतलब बारिश, और बारिश होना भी होता है, ठीक है। रेन का मतलब शासन है, REIGN का, ठीक है। और REIN लगाम और लगाम लगाना दोनों है। चलो नेक्स्ट आओ। अरे एक का नंबरिंग ही नहीं है, हाँ है तो ठीक है।
RITE, बेटा जानते हो ना हमारे धर्म में 16 राइट्स होते हैं, जिसे कहते हैं अंतिम संस्कार, जानते ही हो, छठी होता है ना, उसके बाद गोद भराई होता है, नामकरण होता है ना, मुंडन होता है, और इसीलिए तलाक नहीं होता हिंदू धर्म में, क्योंकि शादी भी उन्हीं राइट्स में से एक है, तो इसीलिए उसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए राइट का मतलब संस्कार, अ फिक्स्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग इन अ सेरेमनी। RIGST सही भी होता है, RIGST आपका अधिकार भी होता है, ठीक है ना। राइट का मतलब सही और राइट का मतलब अधिकार भी होता है। और WRIGST जो भी एक आकार देता है ना, उसको राइट वर्ड यूज करते हैं, आकार देने वाला या बिल्डर, ठीक है। एंड WRITE लिखना, ये भी तो राइट होता है। देखो तो राइट राइट बेटा, आप लोग सबसे पहले अपना ऐप को अपडेट कर लेना। अब उसमें एक नया अपडेट आ गया है, इससे शायद प्रॉब्लम हो रहा होगा, जय, ठीक है। वो क्या आपका अभिषेक बार बार आप एक ही बात पूछते हो, मैंने कह दिया इडियम्स एंड फ्रेजेस से शुरू करो, ठीक है। किससे शुरू करें, किससे शुरू करें, ठीक है। राइट का मतलब दाहिना भी होता है बेटा, है ना, दाहिना भी होता है। RIGST का मतलब लेफ्ट और राइट का मतलब दाहिना भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, स्टेशनरी, पेन कॉपी वगैरह जो होता है वो स्टेशनरी में आता है, जो भी लिखने का सामान होता है वो हम स्टेशनरी में रखते हैं। एंड NARY स्थिर यानी फिक्स्ड, इमोबाइल यानी जो हिल डुल नहीं सकता। सोर, SOAR ऊंची उड़ान भरना, ठीक है ना, ऊंची उड़ान भरना, द एक्ट ऑफ राइजिंग या अपवर्ड फ्लाइट जो होता है वो होता है सोर। SORE सोर फुट अगर कहें, इसका मतलब फफूला हो गया है पैर में, है ना। देखो सोर का मतलब अ स्पॉट दैट इज हर्टिंग, है ना, जिसको कहते हैं इंजर्ड वगैरह रहता है, ठीक है। और एक सार ये भी होता है, इसको हम लोग सावर भी कहते हैं एंड सार भी कहते हैं, ठीक है। तो खट्टा, हैविंग एन एसिड टेस्ट लाइक लेमन, हालांकि सार और जो सोर है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। 36 स्टोरी, मंजिल, इमारत का, 1 फ्लोर लेवल ऑफ ए बिल्डिंग, अगर कहें 6 स्टोरी बिल्डिंग तो 6 स्टोरी बिल्डिंग है। रिया, अगर SSC इंक्लूड कर दी है बेटा तो कर लो, स्टेनोग्राफर में तो आपके सिलेबस में वो नहीं है, ये CGL के सिलेबस में आ गया है। एंड STORY कहानी, लेकिन आप एक बात बताओ ना, ये मैं जो करा रही हूँ होमोनिम के नाम से करा रही हूँ, लेकिन क्या इसका मीनिंग याद नहीं करना है? हाँ, आपका एग्जाम के हिसाब से तो है ना जरूरी, ठीक है बेटा। ये राइट का मतलब होता है संस्कार, मतलब जैसे आपके धर्म में जो कर्म कांड होते हैं ना, उसको राइट कहते हैं। ऐसे याद रखो ना, अंतिम संस्कार जो होता है वो लास्ट राइट होता है, ठीक है। STORY कहानी होता है, ठीक है। STOREY मंजिल, सूट, SUIT जो पहनते हैं वो सूट, और ये भी सूट है, ठीक है। सेट ऑफ रूम्स जो होटल में होता है, अच्छे से 2 रूम होता है, तो वो प्रॉपर एक सूट होता है, ठीक है, सेट ऑफ रूम्स। वेन, जो पवन चक्की होता है ना, उसको वेन कहते हैं। ब्रॉड, ब्रॉड ब्लेड होता है जो एक टर्बाइन से अटैच रहता है, विंड मिल में जो घूमता है ऐसे, वो वेन होता है। VAIN बेकार का, आई वर्कड हार्ड इन वेन, बेकार का मेहनत किया हमने। एंड एक और वेन होता है, वो होता है VAIN, उसका मतलब घमंडी भी होता है, ठीक है। VAIN व्यर्थ भी होगा और घमंडी भी होगा। एंड WANE बेटा पतन होता है, वैक्सिंग एंड वेनिंग। WANE होता है ना बेटा, वो पतन होता है, कोई चीज ऊपर से नीचे गिर जा रहा है, उसका नाम खराब हो रहा है, तो वो वेन होता है, ठीक है। और VEIN आपको पता है, नस जो होते हैं बदन में वो वेन होते हैं। रेक मतलब नुकसान करना, रेक हैवॉक इसका मतलब नुकसान कर दिया, ठीक है ना। कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज और हार्म। एंड WREC के भी तबाह करना होता है, देखो टू डिस्ट्रॉय, दोनों का सिनोनिम है, देखा जाए तो दोनों सिनोनिम ही है, ठीक है। विद मुरझाना, जैसे फ्लावर्स विदर हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। एंड WHITHER पता है क्या है, ये वेयर का पुराने जमाने का इंग्लिश है, वेयर का। सुजाता मैं यहां आंसर नहीं दे सकती बेटा, जो क्लास करा रही हूं वो पढ़ो, अननेसेसरी
अगर मैं पढ़ा रही हूं तो उस चीज से रिलेटेड बात करोगे तो ठीक है। अब ये अननेसेसरी उसको छोड़कर, ऐसे तो रेशियो बहुत सारा है, अब मैं क्या क्या बताऊं आपको। अब शूट और सूट दोनों को सिनोनिम नहीं ना बता सकते हो, है ना। आप शाह को भी सा कहोगे तो कहोगे मैम शूट का सूट, वो होमोनिम नहीं है। विदर किस स्थान पर, टू व्हाट प्लेस ऑफ सिचुएशन, एक बहुत पुराना टर्म है वेयर के लिए विदर, हियर के लिए हिदर, देयर के लिए दिदर, पुराने जमाने की इंग्लिश है, ठीक है। नेक्स्ट आओ वेव, लहराना, है ना, जैसे कि वेव, सी वेव्स होते हैं, लहर होते हैं, है ना। एंड WAIVE, त्याग देना, छोड़ देना, मतलब आपको अगर फीस नहीं लिया तो कोई, तो क्या हुआ, फीस वेव ऑफ कर दिया, कहते हैं ना फीस हमारा वेव ऑफ कर दिया गया, ठीक है। ये हो गया आपका 41 में चाहो तो लहराना और लहर भी कह सकते हो। नेक्स्ट आओ रेस्ट, हथियाना या छीनना, टू पुल फोर्सिबली, रेसलिंग होता है ना, वही तो रेस्ट करके किसी से हाथ मरोड़ के छीन लेना, इसका मतलब हुआ टू पुल फोर्सिबली। एंड रेस्ट, डब्ल्यू तो ऊपर भी साइलेंट ही था, तो प्रोनाउंसिएशन तो रेस्ट ही आ रहा था, है ना। यस, तरंगे भी होती है, वेव्स जो होते हैं वो तरंग भी होता है, लहर भी होता है बेटा, ठीक है। WHET, वेट, किसी चीज का एक्साइटमेंट बढ़ा देना, है ना, स्वाद बढ़ा देना, उसमें मजा ला देना। टू मेक कीन और मोर एक्यूट, एक्साइट और स्टिमुलेट, जो मैंने कहा ना उसमें मजा ला देना, है ना। क्लियर बेटा, रेस्ट का मतलब होता है ना कोई चीज जबरदस्ती छीन लेना, ये होता है, ठीक है। कप्तान सिंह, क्या प्रॉब्लम हो गया, चलो। VET, वेटनरी डॉक्टर्स को शॉर्ट फॉर्म है वेट, इसका मतलब डॉक्टर फॉर एनिमल्स। एंड WET भी तो वेट है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भीगा हुआ, कलर कवर इन ए लिक्विड, खासकर वाटर, है ना, गीला जिसको कहोगे बेटा, वो वेट होता है, WEIGHT वेट, और वो WAIT का होमोनिम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब हम आते हैं ROW में, बेटा ये होमोग्राफ है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, जानते हो। रो एंड कॉलम्स में रो आता है, अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ यूजुअली स्ट्रेट लाइन, वो रो होता है। और जो झगड़ा होता है ना उसका प्रोनाउंसिएशन राव होता है, रो नहीं राव, ठीक है। तो याद रखना, झगड़ा यानी कि क्वारल या नॉइजी डिस्टर्बेंस को हम राव बोलते हैं, ठीक है। वीट, बेटा वेट था वो वीट नहीं था। DRDO में ज्यादा ग्रामर आएगा कि वो क्या आएगा बेटा, मिक्स्ड आता है। जरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो देख लो, कौन सा चैप्टर चल रहा है। अब तुम बहुत दिन बाद आओगे हिमांशु और क्वेश्चन पूछोगे, तो बहुत दिन बाद आए तो कोई बात नहीं, लेकिन क्लास में शुरुआत से तो आ जाओ। चल, वन उसमें है बेटा, वर्ड्स ऑफ एंड कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज में बहुत सारा होमोनिम है। अब आओ, क्या कहा मैंने, राव। देखो इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको टेर कहते हैं, टीयर नहीं कहते। टीयर तो आंसू होता है, ठीक है। TARE जो होता है ना, वो सॉरी TEAR, वो फाड़ना होता है। देखो एक जो फाड़ना है वो होता है टेर, और आंसू जो होता है वो होता है टीयर। लेकिन एक चीज मार्क कर रहे हो, दोनों होमोग्राफ है, प्रोनाउंसिएशन अलग हो गया लेकिन होमोग्राफ है, यानी सेम स्पेलिंग है ना। क्लियर। वीक, कमजोर, एंड वीक सप्ताह, वो भी तो होता है, सेम प्रोनाउंसिएशन, है ना। देखो यहां प्रोनाउंसिएशन सेम हो गया, यानी होमोफोन हो गया। लैकिंग स्ट्रेंथ, वीक, एंड एनी डे जो कंसेक्यूटिव 7 डेज होता है वो वीक है ना, पूरा कंप्लीट। सन, सूर्य को सन कहते हैं। द लुमिनस सेलेस्टियल बॉडी अराउंड विच द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व, एंड सन का मतलब पुत्र हुआ, अ ह्यूमन मेल ऑफ स्प्रिंग। सी मतलब देखना, टू परसीव बाय द आई, एंड SEAC का मतलब समुद्र होता है। देखो अ ग्रेट बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर, समुद्र हो गया, ठीक है। PLANE, प्लेन मतलब समतल होता है, ठीक है। एंड PLAIN, प्लेन का मतलब साधारण भी होता है, और प्लेन का मतलब है ना माउंटेन्स, प्लेन्स, हिल, जानते ही हो, ठीक है। तो PLAIN साधारण, PLANE एक तो हवाई जहाज भी होता है और समतल भी होता है, ठीक है। नहीं रीटा, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, मीट, मिलना, किसी से मीट करने जाते हो आप तो मिलने जाते हो,
है ना। मीट का मतलब मिलन भी होता है, जहां पे आप मीटिंग करते हो वो भी एक मीट कहलाता है। लेकिन MEAT बेटा मांस भी होता है। एनिमल टिश्यू कंसिडर्ड एज फूड, ठीक है। अब आओ बेटा, याद रखना जब संबोधित करते हो ना तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एड्रेस। और जो आपका पता है उसको कहते हैं एड्रेस। एड्रेस, एड्रेस, लेकिन स्पेलिंग सेम है तो ये होमोग्राफ हुआ। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, मीनिंग भी अलग है। एड्रेस होता है संबोधित करना, और एड्रेस जो आपका जगह है, ठीक है। बैंड, दोनों बैंड है, देखो हेयर बैंड जो हेयर में लगाते हैं वो हेयर बैंड है, और जो संगीत में म्यूजिक के ग्रुप होते हैं वो भी तो बैंड कहलाते हैं। अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्लेइंग समथिंग, है ना। अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन को हम लोग क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। देखो बैंड कोई चीज जोड़ता है उसको भी तो बैंड कहते हैं, ठीक है। बैट बेटा आंख झपकाना, डोंट बैट एन आईलिड मतलब होता है ना आंख मत झपकाओ। ही डिड नॉट बैट एन आईलिड मतलब होता है झपकाना। एक बैट चमगादड़ भी होता है, एक बैट जिसे खेलते हैं वो भी तो होता है, देखो, है ना। तो बैट आंख झपकाना, बैट का मतलब एक और लिख सकते हो, तीसरा बैट बल्ला, ठीक है। मैच बिल्कुल टक्कर का होना या उसके लायक होना, देखो अ पर्सन और थिंग इक्वल और सिमिलर टू अनदर एंड टू कंपैरिजन, तो मेरा मैच नहीं है इसका मतलब बराबरी का। और एक मैच जैसे क्रिकेट मैच प्रतियोगिता होता है, कॉन्टेस्ट। मीन टू से दैट मेरा मतलब है कि टू हैव इन द माइंड एज अ पर्पस। एंड हाउ मीन कितना नीच है, देखो पुअर और शाबी गंदा, है ना। राइट तथ्य या सही। अगर मैं एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड। बेटा राइट तो पहले भी आ चुका है ना, 56 वाला जो राइट है ये तो पहले भी डिस्कस कर चुके थे हम। अभी राइट यानी सही, लेफ्ट राइट वाला जो था, है ना, तो वहीं पर इंक्लूड कर देंगे हम इसको सेम को। नेक्स्ट आओ, हाँ मीन मोड मीडियन भी तो होता है, यस सही कह रहे हो लव गुप्ता, है ना। मीन का मतलब मध्य भी तो होता है, वेरी गुड। मीन का मतलब प्रयोजन निम्न, या मीन का मतलब मध्य भी तो होता है ना। नेक्स्ट आओ क्लिप, बेटा क्लिप जैसे क्लिप लगा के मैं बांध लेती हूँ बाल, तो क्लिप का मतलब बांध लेना, देखो बांधना। जैसे क्लिप से बालों को, ये क्या हिंदी का लिख दिया यहाँ पे, जैसे क्लिप से बालों को, ठीक है। क्लिप से बांधना, जैसे बालों को, क्लिप से बालों को। और क्लिप का मतलब काट छाट करना भी होता है, जैसे क्लिप वंस विंग्स। वहां पता है क्लिप का मतलब क्या हुआ, क्लिप वंस विंग्स का मतलब, इसका मतलब पर कतर देना, देखो क्लियर बेटा। कल केडी लाइव, केडी कैंपस सब बिल्कुल टोटली छुट्टी रहता है कल, याद रखना, क्योंकि कल हम लोग को अलाउड ही नहीं है खोलना। डेट, एक तो आप लोग जो डेट पे जाते हो, है ना, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, वो डेट होता है। एक डेट क्या होता है, जो आज कितना डेट है वो पूछते हैं, वो डेट हुआ। ड्रॉप कोई चीज गिराना, एंड ड्रॉप समाप्त करना, जैसे कहते हैं उसके खिलाफ जो चार्जेस थे ना वो ड्रॉप कर दिए गए, यानी रोक दिए गए, आप उसके खिलाफ वो चार्जेस, वो इल्जाम नहीं लगे हुए। तो ड्रॉप का मतलब टू स्टॉप डूइंग समथिंग परमानेंटली, ड्रॉप कर देना। फ्लाई उड़ना, एंड हाउस फ्लाई क्या होता है, मक्खी, है ना, देखो मक्खी को भी कहते हैं फ्लाई, अ स्मॉल इंसेक्ट विद टू विंग्स जिसको कहते हैं। पार्क आपको पता है, पार्क में जाते हो खेलने के लिए क्रिकेट, है ना, वो है अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड दैट ऑफन इंक्लूड्स लॉन्स एटसेट्रा, पार्क जिसको कहते हैं। एंड पार्क अपनी गाड़ी को आप पार्क करते हो ना, वाहन खड़ी करना, टू ब्रिंग अ व्हीकल टू स्टॉप समवेयर। पॉइंट, मैं कहूंगी इसके कितने पॉइंट्स है, इस जो मैं पढ़ा रही हूं उसके कितने पॉइंट्स है। तो पॉइंट हुआ क्या, विवरण, है ना, इंडिविजुअल डिटेल। एंड इशारा करना,
वो भी तो पॉइंट होगा, पॉइंट टुवर्ड्स हिम, यानी कि इशारा करना। हाँ डेट, वो भी डेट है, सही कह रहे हो हर्ष सिंह। अरे वाह, तुम लोग तो समझ गए यार। हाँ, डेट का मतलब खजूर भी तो होता है, वेरी गुड, है ना, अ टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट। ड्रॉप का मतलब, वेरी गुड, ड्रॉप का मतलब बूंद भी तो होता है। वाह। हम्म। एंड पॉइंट का मतलब बिंदु भी होता है, ठीक है, लेकिन वही हुआ बेटा, बिंदु। कितने बिंदु, सटीक विवरण या बिंदु कहेंगे हम, ठीक है, डॉट जिसको कहोगे। सही कह रहे हो। पॉइंट का एक और लिख सकते हैं बिंदु, जिसका मतलब डॉट, ठीक है। नेक्स्ट आओ, 63। तुम लोग तो बहुत अच्छा और भी दे देते जा रहे हो। रूलर, रूलर शासक होते हैं जो रूल करते हैं, वो रूलर। और एक रूलर नहीं होता, स्केल, है ना, जैसे पिटाई पड़ी है तुम्हारी। अ स्मूथ एज स्ट्रिप एज ऑफ वुड और मेटल दैट इज यूजुअली मार्क्ड ऑफ इन यूनिट्स एंड इट्स यूज्ड एज अ स्ट्रेट एज और फॉर मेजरिंग, है ना, मेजर करने के लिए यूज करते हैं। स्ट्रेट एज का मतलब होता है उसका जो कोना होता है, उसका जो किनारा होता है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट होता है, ठीक है। रोज, एक तो गुलाब का फूल जो होता है उसको रोज कहते हैं, और राइस का सेकेंड फॉर्म भी रोज हुआ। नहीं देखो, नेक्स्ट आओ, रिंग, बजाना, रिंग द बेल। एंड रिंग का मतलब वो अंगूठी भी तो होता है, कोई एक गोला सा पट्टी भी तो होता है रिंग, इसलिए आप रिंग चाहो तो इसमें हम दो लगा सकते हैं रिंग। एक तो वृत्ताकार पट्टी जो हो गया, पट्टी कहते हैं उसको, पट्टी, या फिर अंगूठी, ठीक है। रॉक, झकझोर देना, कहते हैं ना, रॉक कर देना, रॉक द बोट, इसका मतलब होता है बिल्कुल हिला के रख देना। और रॉक का मतलब चट्टान भी तो होता है, एक छोटा सा जो चट्टान के टुकड़े होते हैं, है ना, रॉक, ठीक है। हाँ, WRING भी रिंग भी होता है, यस, WRING भी होगा, यानी कि निचोड़ना। नहीं रिंग बेटा वो आशीर्वाद, वो गोल सा होता है ना बेटा, रिंग वो भी तो वही होता है, ठीक है। स्प्रिंग, उछलना, कोई चीज उछलना, हवा में उछलना, स्प्रिंग। स्प्रिंग वसंत ऋतु भी होता है। स्टॉक का मतलब होता है बेटा, ये हिंदी में मीनिंग गलत है। स्टॉक का मतलब लिखना पीछा करना, STALK, काम के लिए बाहर निकलना नहीं, पीछा करना। एंड स्टॉक का मतलब डंडल भी होता है, ठीक है। शिप का मतलब पानी जहाज, आपको पता है लार्ज क्राफ्ट टू ट्रैवल बाय वाटर। और शिप का मतलब कोई चीज सामान भेजना भी तो शिप होता है ना, शिपिंग चार्ज, समझते हो ना, इसका मतलब हो गया कि टू ट्रांसपोर्ट ऑन ए शिप, जनरली बोलते हैं शिप, लेकिन वो एयरप्लेन भी हो सकता है, उसमें भी शिपिंग चार्ज ही बोलते हैं। सिंक, डूबना, निर्जीव का, या सिंक का मतलब मूल्य कम होना भी होता है, ठीक है। लेकिन सिंक का मतलब वो भी तो है जहां बर्तन धोते हो आप, देखो। बर्तन धोने के लिए रसोई घर में लगा वस्तु जो होता है वो सिंक होता है। टाई, बांधना, टू गैदर इनटू अ टाइट मास बाय मींस ऑफ लाइन और कॉर्ड, कोई रस्सी से, रोप या कॉर्ड से आप किसी चीज को बांधते हो उसको टाई कहते हैं, देखो। TIE, उसका मतलब होता है अनिर्णित, यानी अ सिचुएशन जिसमें दोनों में से कोई नहीं जीता, उसको भी टाई कहते हैं। ट्रिप, यात्रा, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजुअली फॉर प्लेजर, वो होता है ट्रिप। और ट्रिप का मतलब फंस के गिर जाना भी होता है, जैसे कई बार होता है ना, तार लगा है, ट्रिप कर गए, है ना। टू गो डाउन फ्रॉम एन अपराइट पोजिशन सडनली एंड इनवॉलेंटरली। वेल, वेल का मतलब अच्छा, आई एम फाइन, आई एम वेल कहते हैं, इन अ गुड वे, इन गुड हेल्थ। और WELL का मतलब कुआं भी तो होता है, देखो तो, ठीक है। स्टॉक, STOL भी स्टॉक होता है, यस, STOCK भी स्टॉक होता है, यस। मैच का मतलब टाई नहीं, मैच टाई होता है, हाँ, ठीक है। शिप, ठीक है। ट्रैप नहीं बेटा, यहां ट्रैप कैसे होगा, ट्रिप का ट्रैप कैसे बना दोगे, कुआं होता है, वेल। कप्तान, तुम एक ही सवाल नहीं पूछ रहे हो,
कलर्ड है। बस ये खत्म हो गया। हाँ, वो क्या बुक का बेटा पीडीएफ कलर्ड है, लेकिन ये पहले का बना हुआ था इसीलिए वो लाके ऐसे दे दिया। ठीक है, चलो आज इतना ही रहने दो। ये आपका खत्म हो गया चैप्टर। इसमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करके मैं आपको लोड कराऊंगी। ठीक है, अभी तुरंत लोड नहीं कराऊंगी, इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने दो मुझे। जैसे आप लोगों ने कुछ कुछ वर्ड्स दे दिए हैं, वो इंप्रूव करके लोड करा दूंगी। ठीक है, चलो।